बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग 2.0। अगर आपको भी सऊदी अरब की परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, आप हमेशा के लिए सऊदीया में रहना चाहते हैं और आप इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपको पीआर मिल जाए सऊदीया की, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोग्राम आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये किन लोगों के लिए है, पीआर किन लोगों को मिल सकती है, कितनी ड्यूरेशन में मिल सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस रेजिडेंस प्रोग्राम के आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और इसकी फीस कितनी है, आपकी फैमिली का कौन सा मेंबर या कौन कौन से लोग आपकी फैमिली के जो हैं वो आपके साथ सऊदीया जा सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वजह से आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा मैं आपको और जल्दी से सारी चीजें गो थ्रू करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी। ये खास तौर पर रिसर्चर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए और जो है वो साइंटिस्ट जो है या साइंस की फील्ड से रेलेवेंट जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोफेशंस इन्होंने शामिल किए हुए हैं जो कि आपको मैं अभी ऑन स्क्रीन दिखाता हूं और साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो सऊदी अरब की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, pr.gov.sa, और सामने आपको जो हेडिंग नजर आ रही है वो है स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम की हेडिंग। इसके जो जनरल बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ वहां जाकर रह सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, आपको इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो बाहर से आने वाले लोग जो होते हैं जैसे कि फॉरेन एम्प्लॉयज या फॉरेन वर्कर्स, उसके ऊपर जो फी है या उसके डिपेंडेंट्स के ऊपर, जो उसके घर वालों के ऊपर, बीवी बच्चों के ऊपर जो फीस इंपोज की गई है वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद जो बेनिफिट है वो ये है कि आप बगैर किसी वीजा के सऊदी अरब में आ जा सकते हैं, यानी कि आप ऑलमोस्ट एक सऊदी परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर जाने जाते हैं या सऊदी सिटीजन के तौर पर आपको कंसीडर किया जाता है। जैसे सऊदी सिटीजन सऊदीया में आते जाते हैं बगैर किसी वीजा के, वैसे ही आप भी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को इन्वाइट कर सकते हैं वीजा देकर, वीजा के लिए इन्वाइट कर सकते हैं और वीजे पर बुला सकते हैं अपने पास। उसके बाद जब भी आप एयरपोर्ट्स वगैरह पर जाते हैं तो जीसीसी और अरब कंट्रीज के जो लोगों की लाइन होती है वो स्पेसिफिक लाइन या वो चैनल यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजर बेनिफिट्स हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, उसके बाद आप कारोबार कर सकते हैं और उसके बाद आप रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पेशल इसका बेनिफिट है, आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। ये तो इसके हो गए बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये किन लोगों को टारगेट कर रहा है। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और साइंस के जो लोग हैं, साइंटिस्ट या फिर साइंस से रेलेवेंट जो प्रोफेशंस हैं उसके जो लोग हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया है। हर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो क्राइटेरिया रिसर्चर्स के लिए है उसको कैटेगरी ए में डाला गया है और उसमें सबसे पहले यह है कि एक चीज समझ लें, इन्होंने व्हाइट लिस्टेड एंटिटीज या कंपनीज की एक लिस्ट जारी कर दी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप। नीचे अगर आप सिलेक्ट करें इसमें तो सबसे पहले देखें तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, उसके बाद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अदर्स हैं और नॉन प्रॉफिट। ये 4-5 मेजर कैटेगरीज हैं। किसी भी एक आप कैटेगरी को सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं हम, तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप स्क्रॉल करते जाएं तो ये आपको यहां पर सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कंपनीज की, आपको ये सारी यहां पर मिल जाएगी। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनीज हैं, हर तरह की कंपनीज यहां पर अवेलेबल है। इनका क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। उसके बाद यहां पर प्रायोरिटी स्पेशलाइजेशंस बता दी गई हैं कि कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशंस के सेक्टर हैं या कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहां पर सेक्टर्स बता दिए गए हैं, यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेजर कैटेगरीज यहां पर आपको सामने नजर आ रही होंगी। इसकी भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हर लिस्ट के अंदर सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो कि पहली कैटेगरी है इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है। इसी तरह हर जो प्रोफेशन है या हर सेक्टर है उसके अंदर प्रोफेशंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनमें से जाकर प्रोफेशन अपना फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने
व्हाइट लिस्टेड जो कंपनीज ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उसमें चले जाना है और वहां जाकर जो कंपनीज है उनको टारगेट करना है, उनकी वेबसाइट ढूंढनी है, उनकी वेबसाइट पर जाकर जॉब्स फाइंड करनी है, लिंक्डइन के उनके पेज ढूंढे, वहां जाकर जॉब अप्लाई करें और आपने उनके पास जॉब लेनी है, जॉब सिक्योर करनी है। अब आगे की बात क्या आती है कि जब आपकी जॉब उनके पास हो जाती है तो फिर आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी, अगर आप रिसर्चर हैं तो फिर आपकी 14,000 सैलरी हो, अगर आप, ये मंथली सैलरी की बात हो रही है, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो फिर आपकी 35,000 मंथली सैलरी हो। ये रियाल में बता रहा हूं मैं आपको, ये बात याद रखिएगा। ये और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि कोई डायरेक्टर हैं या आप सीईओ हैं, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, तो फिर आपकी 80,000 रियाल पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि एक तो इन कंपनीज में से किसी एक कंपनी में आपकी जॉब हो और जो प्रोफेशंस इस लिस्ट में शामिल है उसमें से कोई आपका प्रोफेशन हो और जितनी सैलरी आपकी कैटेगरी के हिसाब से बता दी गई है उतनी मंथली सैलरी आपकी हो। और उसके बाद आपकी जो बैचलर की डिग्री हो और या उससे ऊपर मास्टर्स किया हुआ हो आपने या पीएचडी हो और आपके पास 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। तो ये बेसिक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारे प्रोफेशंस का, सारी कैटेगरीज का, सारे सेक्टर्स का। उसके बाद आपका जो रेजिडेंस का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। आप इसको एक दफा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, 10 साल तक आप इसको इस रेजिडेंस प्रोग्राम पर रह सकते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। और जो इसकी फीस है वो सिर्फ 4,000 रियाल है। तो अगर आप सोचें कि अगर आपकी एक रिसर्चर के तौर पर भी जॉब लगती है तो 14,000 रियाल आपकी जो पहली सैलरी होगी उसमें से आपकी 4,000 अगर आप यहां पर दे दें तो 10,000 आपके बचेगा। उसके बाद आपको हर मंथ 14,000 रियाल आ रहा है और वो बढ़ती जाएगी डेफिनेटली वक्त के साथ साथ। ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, फीस को आप ये ना समझिएगा कि बहुत ज्यादा है। अब आप अगर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो नीचे 2 ऑप्शन है, चेक योर एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पर आकर आप अपनी एज बताएंगे। उसके बाद ये 16 क्वेश्चन है नीचे मेंशन है। हर क्वेश्चन को पुट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाते जाएं और आपको एट द एंड ये बता देगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जब आप ये फाइंड कर लें अपनी रियल इंफॉर्मेशन डालकर इसमें कि आप एलिजिबल हैं तो फिर आप बैक जाएं और नीचे जो लास्ट ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इसके ऊपर क्लिक करें। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएं। वहां जाकर आपको साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाकर आपसे जो भी डिटेल्स वो मांगे वहां पर आप एंटर करें। स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिएगा। आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।